हाउस के बिल्कुल सामने। और यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त गाड़ी रवाना आप देख सकते हैं अली गाड़ी में अली अमीन गंडापुर जो है वो मौजूद है। यहाँ से पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, इस वक्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो पेशावर के लिए केपी हाउस से रवाना हो चुके हैं। ये इस वक्त उनका काफ़िला जो है वो पेशावर के लिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना हो चुका है। और अब से कुछ देर कबल जो है वो बैरिस्टर गौर की जानिब से ये कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी हाउस से जो है वो रवाना होंगे पेशावर के लिए। और सुबह जो है वो समरी के मुताबिक जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर को पेश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं केपी हाउस इस्लामाबाद के बाहर जो अली अमीन गंडापुर वो जो है इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं पेशावर के लिए। और सुबह जो है वो गवर्नर के सामने जो है वो ये इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इमरान खान के हुक्म पे जो है वो अली अमीन गंडापुर से जो है वो इस्तीफ़ा तलब किया गया था। रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की तरफ से KPK हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब के एज ए चीफ मिनिस्टर KPK PTI के हमें हिदायत मौसूल हो चुकी हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि पाक KPK की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। खान साहब के हिदायत फॉर्मली मुझे मौसूल हो चुकी है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से 3 मरतबा बात हुई थी टेलीफोन पे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान साहिबान से भी टेलीफोन पे बात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बुलाया कुछ डिस्कशन के लिए। उसमें एक ये भी था कि उन्होंने कहा एज ए चेयरमैन PTI मैं अपना इस्तीफ़ा आपके हवाले करूं, जिसके लिए मैं KPK हाउस इस्लामाबाद आया। मेरी उससे तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई है। आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। मैं खान साहब की तरफ से इस बात का मजाज नहीं हूँ कि वज़ीर आला से ख़ुद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँ। खान साहब की जब हिदायत हमारे पास पहुँचती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सब की ज़िम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करें और करवाएं। लिहाजा खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अब से तकरीबन आधा घंटा के बाद पेशावर के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह कल समरी के थ्रू अपना रिज़िग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़े कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA और हम MPA सख्त तकलीफ़ों से गुज़र के इस वक्त स्टैंड करता है। करोड़ों की अपरे उन्होंने टकराई हैं, वो खान साहब के साथ लायल है और खान साहब के वोटर और सपोर्टरों की वोट के उनको कदर और इज़्ज़त के निगाह से देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में 91 MPAs है, 91 MPAs मुतहद यकजा है और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक जो ख़ान साहब के हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो ख़ान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। मैंने उनके साथ तफसील से बात की है, हकूमती उमूर पे, पार्टी के उमूर पे, ख़ान साहब के हिदायत पे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, KPK के अवाम के लिए, चाहे वो सैलाब के वक्त था, चाहे वो पार्टी के तहरीकों के वक्त था, उन्होंने वो किरदार अदा किया कि रहती वक्त तक इंशाअल्लाह ताला दुनिया याद रखेगी कि KPK में ऐसा भी वज़ीर आला आया था जिसने अपने डेफिसिट को सरप्लस में बदला है और इंशाअल्लाह ख़ान साहब के विजन के मुताबिक सूबा आगे बढ़ेगा। तब्दीली करना, ख़ान साहब ने हमेशा कहा है कि अपने कैप्टन हमेशा अपने खिलाड़ियों को कहाँ वो करता है, खेलता है, उसको कौन सी जिम्मेदारियाँ निभाता है, किस वक्त वो चेंज लेके आता है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और हक़ है। और हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक, ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये एक बात फिर मैं कह दूँ, इंशाअल्लाह KPK में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वैसे ये बताइएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजह जो है अलीमा खान के ख़िलाफ़ बयान है या फिर वजह कुछ और है, और सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर से है, किन चेंज से कसान होगा उनको? देखिए, ये कैंडिडेट वो किसको ख़ान साहब ने नामिनेट किया है, सुहेल अफरीदी साहब को, यही हमारे पास हिदायत आई हैं, वही होंगे हमारे वज़ीर आला अभी तक जो है ख़ान साहब की हिदायतें वही हैं। बाकी जो अलीमा बाजी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ख़ान साहब ने उसका ज़िक्र नहीं किया, जो ज़िक्र ही नहीं किया, ख़ान साहब ने कभी पहले भी ज़िक्र नहीं किया। ख़ान साहब इन मसाइल में नहीं पढ़ते, इसलिए वो इसी वजह से नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बाकी है। लेकिन इन एनी केस ये ख़ान साहब ही की सवाबदीद है। मैं पहले भी कह चुका था, अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उसको ख़ान साहब का इत्मीनान हासिल हो। ख़ान साहब खैबर के ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और वो बाहर और कह चुके थे कि अली अमीन जो है वो इस ऑपरेशन को रुकवाएं, तो क्या ये चैलेंज जो है अब खैबर का ऑपरेशन जो है वो नहीं? देखो, इस वक्त एक जो ऑपरेशन था वो बाजोड़ में था या तीरा में मुकाम पे हुआ था। वो जो ऑपरेशन थे वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर उस ऑपरेशन की मुखालिफत की है जिसमें लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा ये भी रहा है कि दहशतगर्दी को जिस फॉर्म में भी हो उसको ख़त्म किया जाए और उस पर सियासत ना हो। दहशतगर्दी को ख़त्म करना आइन के मुताबिक इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत ने कभी कोई ऐसी परमिशन नहीं दी थी कि इस लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो जिससे लोग डिस्प्लेस हो और डिस्प्लेस ना हो। इसी वजह से ये हम वाज़े करें कि ख़ान साहब ने अली अमीन गंडापुर की तब्दीली इस वजह से नहीं की थी कि ख़ान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये ख़ान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं, ये हम उनका राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाअल्लाह ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक सपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आपसे मुलाकात हुई है, उनको मज़ीद क्या रोल तजवीज़ किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी है, खान का क्या पैगाम है? देखिए, ख़ान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात, अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो, अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज़ वी स्टैंड एज़ अपना वज़ीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न अज़रबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है, उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा।
होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं हम हमेशा उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। बैरिस्टर गौर इस वक्त पहुंच चुके हैं केपी हाउस से। मुशावरत के बाद जो है वो मीडिया से बात करने के लिए बैरिस्टर गौर जो है वो इस वक्त केपी हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं। शाहिद खटक भी जो है वो इस वक्त मुशावरत के बाद जो है वो यहाँ पर बैरिस्टर गौर के साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो इमरान खान की जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो इस्तीफ़ा देना है और जो सुहेल अफरीदी हैं उनको जो है वो केपी का नया वज़ीर आला नामज़द किया गया था।